क्या आत्मा मरने के बाद हमें याद करती है? बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि क्या आत्मा जब इस धरती से चली जाती है, हमें याद करती है, हमें याद कर कर वापस आती है? इस सवाल का जवाब आज की कहानी में आप सभी को मिलेगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक ऐसी जानकारी लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आपको जीवन में कुछ ना कुछ सच्चाई जानने का मौका ज़रूर मिलेगा। ये कहानी ज़्यादातर हमारे फॉलोवर हैं जिन पर बेस्ड है, जिनकी वजह से मैं इसे लेकर आई हूँ। कहानी के अंत में उनका नाम लिया जाएगा, तो आपसे सभी से रिक्वेस्ट है और वैसे भी हम सब के काम आने वाली कुछ बातें हैं जो आज की कहानी में मैं लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करते हैं। लोगों का सवाल होता है कि क्या जब हमारे परिजन हमसे दूर चले जाते हैं, क्या हमें वो याद करते हैं? बहुत से लोगों का सवाल होता है, बहुत से लोग कहते हैं क्या हमारे परिजन पुनर्जन्म लेकर आएँगे? किसी की बेटी गई है, किसी का बेटा गया है, किसी का पति, किसी की पत्नी इस दुनिया से चले जाते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि पति बाहर गया है और बाहर के बाद वो वापस लौट कर नहीं आया है, तो परिवार के बच्चों को, पत्नी को ऐसा रहता है कि काश एक बार मुझसे बात कर ली होती, काश मुझसे एक बार मिल लिए होते। उनके दिमाग में ये सवाल बार-बार आते रहते हैं और बार-बार उन्हें वो याद करती रहती हैं। इतनी परेशानी होती है परिवार को और उनको ऐसा लगता है कि वो तो यहाँ से चले गए और कैसे होगा, अब मेरी ज़िंदगी कैसे कटेगी? बहुत से पुजारी जो लोग आस्था में विश्वास रखते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि आपके जो परिजन गया है या आपका परिवार का कोई भी सदस्य गया है, उसको अभी मुक्ति नहीं मिली है। तो एक बात मैं आपको बता देती हूँ, जब हम इस धरती से चले जाते हैं तो मुक्ति हम सबको मिलती है। ऐसा नहीं है कि हम यहीं पर भटकते रहते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष की प्राप्ति के लिए इंसान को, जो इंसान के अंदर जो ज्योति होती है, जो जीवन रूपी ज्योति होती है, उसको बहुत सारे ऐसे कार्य करने होते हैं जिसको भगवान उन्हें करने के लिए भेजता है। लेकिन 2% लोग ऐसे होते हैं जो इस धरती पर रहकर अपने कार्यों को बनाते हैं, जो भगवान ने जिसके लिए भेजा है, उस कार्य को करते हैं और जाते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब इस धरती पर भगवान उन्हें भेजते हैं, वो जब जन्म लेते हैं, तो जन्म लेने के बाद वो मोह माया में फँस जाते हैं। जिस परिवार में जन्म लेते हैं, उस परिवार में माता-पिता को बेहद प्यार करते हैं। माता-पिता भी भगवान का रूप होते हैं। उसके बाद वो अपनी पत्नी जब शादी हो जाती है या पति बच्चे हो जाते हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ पूरा करना, उनके लिए नई-नई चीज़ें खरीदना, उनके मन में यही रहता है और इसके चलते वो ज़्यादा कमाई के चक्कर में पड़ जाते हैं, लोगों से बेईमानी करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सारा दिन मेहनत करते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। ऐसे ही उनकी ज़िंदगी चलती रहती है और जब अंत समय आता है तो उसे एहसास होता है कि मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाता है और ये एहसास जब उसे होता है और जब वो इस दुनिया से जाता है, तो इस एहसास के चलते उसे भगवान की बताई हुई सारी बातें याद आने लगती हैं। ज़्यादातर लोगों को भगवान के बताए हुए रास्ते याद आते हैं और एक रील उनके दिमाग में घूमती है कि मैंने जीवन भर क्या किया? मैंने जीवन भर अपने परिवार के लिए सब कुछ किया। किसी एक व्यक्ति आप लगा लो, जैसे पति-पत्नी हैं, तो पति अगर धरती से चला जाता है, तो पत्नी के बारे में सोचता है कि वो कैसे रह रही होगी, क्या होगी? वो सिर्फ़ 1% होता है, लेकिन उसे जब शरीर रूपी खोल को वो त्याग देता है, तब उसे जो भगवान का बताया हुआ रास्ता है, वो याद आता है। वो हमेशा यही सोचता है कि अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि जिस कार्य के लिए धरती पर भगवान ने भेजा, वो कार्य पूरा नहीं हुआ और इसी वजह से उसे दूसरा जन्म लेना पड़ता है। उसे 84 लाख योनियाँ भोगनी पड़ती हैं। उसकी मुक्ति जब-जब उसकी मृत्यु होती है, तब-तब उसकी मुक्ति होती है, लेकिन उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होता है और यही जीवन चक्र उसका चलता रहता है। अब कुछ कहते हैं कि हमें हमारे परिजन सपने में दिखाई देते हैं, हमें लगता है कि अभी उन्हें जन्म नहीं मिला। लेकिन ये बिल्कुल अलग बात है, क्योंकि अगर जब इंसान इस धरती से चला जाता है तो उसे उसके बाद भगवान जन्म दे देते हैं और जिस समय वो
ब्रह्मांड में रहते हैं उस समय वो उन्हीं बातों को याद करते हैं जो भगवान उन्हें रास्ता बताते हैं, क्योंकि जब यमराज के पास वो जाते हैं तो उनके कर्मों का सभी लेखा जोखा भगवान के पास होता है और उन्हें वो सारी चीजें बताई जाती हैं। और जब भगवान दूसरे गर्भ में उसे भेजते हैं तो उन्हें बताते हैं कि तुम्हें ये करना है। और बहुत सी जगह पर आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो एकदम से रोने लगते हैं और बहुत जोर-जोर से रोने लगते हैं। इतना रोते हैं कि परिवार वाले भी नहीं समझ पाते कि ये इतना क्यों रो रहा है, ये झिका हुआ है यानी इसका पेट भी भरा हुआ है, कोई बीमारी भी नहीं है, इसे हम खिला भी रहे हैं लेकिन वो फिर भी रोता है। तो इस बात के लिए आपको बता दूँ कि जब तक बच्चे का जो मन है वो इस नए परिवार में नहीं अटैच होता है, तब तक उसे अपने पिछले परिवार की याद आती है और जब उसका परिवार दुखी मन से उसे याद करता है तो वो उसके दिमाग में बात आती है। अब यहीं पर मैं एक बात लेती हूँ एक माँ की बेटी बहुत ही छोटी उम्र में उनसे बिछड़ जाती है और भगवान के पास चली जाती है। अब वो माँ उसे दिन रात याद कर करके रो रही है कि मेरी बेटी आ जाए। ये बिल्कुल गलत है। जो यहाँ से चला जाता है वो वापस आता जरूर है, दूसरा जन्म लेकर आता है। किसी किसी का पुण्य कर्म होता है जो उसी परिवार में जन्म ले लेता है, लेकिन उसको जन्म तो लेना ज़रूरी होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि उसी परिवार में वो आ जाए। जब तक उसको ये अवस्था होती है कि जब तक वो अपने नए परिवार से नहीं जुड़ता है आत्मा रूप से, तब तक वो पिछले परिवार जब-जब उसका पिछले परिवार का माता-पिता, बहन-भाई, पति-पत्नी कोई भी उसे याद करेगा तो वो उसे याद करके, क्योंकि ये जो हम याद करते हैं वो चीज़ें, वो एनर्जी, वो नेगेटिव एनर्जी होती है, वो उनके पास पहुँचती है और इसी वजह से वो ज़ोर-ज़ोर से रोते हैं। अब जब इंसान बड़ा हो जाता है यानी कि जब उसे जानकारी होती है, तब वो उन चीज़ों को भूल जाता है और अपनी नई ज़िंदगी में मस्त हो जाता है। लेकिन यहीं पर मैं बात कहूँगी, कुछ लोग पुनर्जन्म लेते हैं। पुनर्जन्म सबका होता है लेकिन कुछ लोगों को अपने पिछले जन्म की याद होती है। तो वो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 2% लोग ऐसे होते हैं जिनको पिछले जन्म की याद रहती है। तो उनका कुछ किया हुआ कार्य अधूरा रह जाता है, उसकी लालसा उसे पिछले जन्म को याद रखने पर मजबूर कर देती है और भगवान भी इस चीज का मौका देता है, इसीलिए उसे अपने पिछले जन्म की चीजें याद रहती हैं। अब मैं कहना चाहूंगी कि जो लोग जिनके साथ का परिवार का कोई भी इंसान उनसे दूर चला जाता है, भगवान के पास चला जाता है, तो आप उनके लिए रोए ना, शांत मन से उनके लिए भगवान से प्रे करें। जहां भी है सुखी रहे, खुश रहे। अब जैसे भी है उसके बिना जीवन तो काटना होता है। मैंने बहुत सारी पुनर्जन्म की कहानियां अपने चैनल पर आप सबको बताई। उन सभी में ऐसा होता है, व्यक्ति दूसरा जन्म लेता है और फिर दूसरे परिवार का ही होकर रह जाता है। वो नहीं आ पाता है, भले ही उसे याद होता है, लेकिन वो सिर्फ उनसे मिल सकता है, उनके साथ थोड़े बहुत वक्त बिता सकता है, लेकिन उनके साथ पहले की तरह जुड़कर नहीं रह सकता। जो ये हमारी आत्मा होती है, ये बार-बार शरीर बदलती है, बार-बार जैसे हम कपड़े बदलते हैं, जब हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, जब हमारे कपड़े इस्तेमाल के लायक नहीं रहते, तब हम अपने कपड़ों को बदलकर दूसरे कपड़े पहनते हैं। वैसे ही हमारी आत्मा होती है, जो हमारा शरीर रूपी कपड़ा है, जब ये बूढ़ा हो जाता है, जर्जर हो जाता है या फिर कभी-कभी किसी की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, वो शरीर जब बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाता है, तब उसे दूसरा शरीर लेना होता है। और बहुत से लोगों का कहना होता है कि अल्प आयु में वो इस दुनिया से चला गया, इस दुर्घटना की वजह से बहुत जल्दी इस दुनिया से चला गया। अकाल मृत्यु उसे कहते हैं, जो अपने आप को खत्म कर लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस दुनिया से चले जाते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं, उनका वक्त इतना ही होता है, भगवान उसे इतने वक्त के लिए ही हमारे साथ भेजता है और जब उसका वक्त पूरा हो जाता है तो किसी न किसी बहाने से उसे भगवान अपने पास बुला लेता है। तो इन सारी बातों को सुनकर सिर्फ एक बात समझ में आता है कि हम, अगर हमारा परिवार का या कोई भी हमसे दूर चला जाता है, तो हम जब बार-बार उनके लिए रोते हैं, बार-बार उन्हें रोकर याद करते हैं, तो वो बहुत दुखी होता है। और हमारा कर्तव्य हमसे ये नहीं कहता कि हम किसी को दुखी करें, चाहे वो जीवित अवस्था में हमारे साथ हो या फिर हमसे दूर जा चुका है। हमें सिर्फ उसके लिए प्रे करनी है
और हमें शांत मन से याद करना है। मैं ये नहीं कहती कि उन्हें कभी याद मत करो, बिल्कुल याद करते हैं, जो हमारे साथ रहता है, उनकी हमें रह कर याद सताती है, लेकिन अगर हम उन्हें रोकर याद करते हैं या बहुत से परिवारों में झगड़े हो जाते हैं, झगड़े में वो उनसे दूर चला जाता है, तो बार-बार ये कहते हैं, "चला गया, नहीं तो बात कर लेती", ये है, वो है, बहुत सारी वो बातें करते हैं। तो इनकी जगह पर अगर आपकी वजह से किसी को कोई हानि हुई है, कोई इस धरती से गया है, तो आपको पश्चाताप के आँसू अगर आपके आँखों से निकलते हैं, तो वो कुछ हद तक सही हैं। लेकिन उसके लिए आप भगवान से प्रे कर सकते हो, उसके लिए आप भगवान से क्षमा याचना कर सकते हो कि जो हुआ उसमें मेरी गलती, मुझे माफ़ कर दीजिए। आगे जिससे वो जो आत्मा हमसे दूर गई है, आगे का सफ़र जो आसानी से तय कर सके। इसीलिए मैं इस कहानी को लेकर आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे दिमाग में सवाल होते हैं, बहुत सारे ऐसे पूजा अनुष्ठान होते हैं, जिनसे हम कहते हैं कि हमारे जो पितृ हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनको आत्मा को शांति मिल जाएगी। बिल्कुल नहीं, ना हमारे कहने से उनकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिल सकता। उनकी आत्मा को मोक्ष उसके ही कर्मों से मिलता है। हम अगर शांत मन से उसके लिए प्रे करते हैं, तो वो आत्मा शांत रहती है और शांत मन से अपने आगे की जो यात्रा है, उस सफ़र को तय करती है। इसीलिए हमें उसे कभी भी रोकर याद नहीं करना चाहिए। याद तो आता है, क्योंकि यादें कभी भुलाई नहीं जाती, लेकिन यहीं पर अगर हम सच्चे मन से उसके लिए प्रे करते हैं, तो आगे का जीवन बहुत अच्छे से तय करता है। रही पुनर्जन्म की बात, जब कोई हमारा बहुत प्यारा होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि काश कहीं से वो हमारे पास दोबारा आ जाए। हमारे मन की ये सोच होती है और आनी बहुत लाज़मी होती है ये बात, क्योंकि जब कोई प्यारा जाता है तभी उसे ही पता चलता है। अगर हम भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, हम ध्यान करते हैं, हम नाम जप करते हैं, तो हमारी कुछ मनोकामनाएँ पूरी हो जाती हैं। कुछ उस आत्मा के जो अधूरे काम हैं, उन्हें पूरा करने के लिए कभी-कभी वो आत्मा हमारे ही परिवार में जन्म ले लेती है। आज की कहानी इसी चीज़ पर बेस्ड थी, और आज की कहानी जो मैंने ये आपके सामने लेकर आई हूँ, ये जो सारे तथ्य मैं आपके साथ लेकर आई हूँ, ये सारे तथ्य हमारी एक सब्सक्राइबर हैं, जिनका नाम है प्रियंका जी, जिनकी बेटी इस दुनिया से चली गई हैं और वो उन्हें बहुत याद करती हैं। वो भगवान से दुआ करती हैं कि काश मेरी बेटी मेरे ही परिवार में जन्म ले। आपकी दुआ कबूल होगी। आप बहुत अच्छे से ध्यान करिए, नाम जप करिए, भगवान में ध्यान लगाइए। अगर हम इन सब बातों को समझ जाते हैं, तो वाक़ई में जो हमारे परिवार के परिजन होते हैं, वो भी अपने सही रास्ते पर चलते हैं और हम भी अपने जीवन में सही रास्ते पर चलते हैं। अगर हम मृत्यु और जन्म के इस चक्र को समझ जाते हैं, तो हम अपने जीवन में कोई भी गलत कार्य नहीं करते हैं। और कार्यों का ये लेखा-जोखा जो होता है, यही डिसाइड करता है कि हमें मोक्ष मिलेगा या सिर्फ मुक्ति मिलेगी। हमें सिर्फ दोबारा इस धरती पर आना होगा, चाहे हम वो किसी भी रूप में लें, क्योंकि 84 लाख योनियों का एक कहावत है, ये बताई गई है हमारे बुजुर्गों द्वारा। ये जो हमें भुगतनी होती हैं, ये हमारे कर्मों के ही हिसाब से होती हैं। अगर ये हमारे कर्म कुछ अच्छे होते हैं, तभी जाकर हमें मोक्ष मिलता है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होती है। अब हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, ये सारी चीजें अगर हम त्याग देते हैं, तो हम आगे अपने जीवन में मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो हम बार-बार जन्म लेंगे और बार-बार इस धरती पर आते रहेंगे। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी से प्यारी सी रिक्वेस्ट है, आपको जो भी इसमें सही लगा है, उसके बारे में बताइएगा ज़रूर। आपको कहीं भी कोई भी बात कैसी भी लगी है, अपने शब्दों में ज़रूर बयाँ कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट जब आता है, तो हमें एक बहुत ही एक अच्छा महसूस होता है कि वाक़ई में लोग हमसे जुड़े हुए हैं, वाक़ई में जो हम जानकारी दे रहे हैं, वो कहीं न कहीं सच है, या फिर कहीं भी आपको गलत लगती है, तो आप वो चीज़ भी लिख सकते हैं। यह कहीं भी मैंडेटरी नहीं होता कि जो आपके दिल में लग रहा है, अगर आप वो चीज़ लिखते हैं, तो वो गलत है। तो आप सभी का प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही चाहिए, और अपने जीवन में खुश रहें, आबाद रहें। बस यही भगवान से हमारी दुआ है कि अब आप सब खुश रहें और कोशिश करें अपने जीवन में सही तरीके से चलने के लिए। और कोई भी ऐसी कोई बात है, तो भगवान को याद करें। एक वही परमपिता परमात्मा होते हैं, जो हमारे जीवन को सफल बनाते हैं।
बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी ही किसी अच्छी और सच्ची जानकारी के साथ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।